प्रश्न नंबर 11 है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न के लिए माना भिन्न का अंश कितना है x तथा भिन्न का हर y। भिन्न हमारी क्या हो जाएगी x/y, क्योंकि अंश बटे हर होती है। ठीक है, अब प्रथम शर्त पे चलना है। प्रथम शर्त पे एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। भिन्न हमारे पास x/y है, अंश में क्या करना है 1 घटा देना है, तो किसके बराबर हो जाती है 1/3। तिर्यक गुणा 3 में x 3x 3 एक कम 3 y में 1 से गुणा होगा y। अब हमें क्या करना है, y को इधर ला लेना है, प्लस का y इधर आ जाएगा, माइनस का ये माइनस का 3 है उधर जाएगा। समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त में कहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। पहले भिन्न हमारे पास थी x/y, अब बोला गया हर में 8 जोड़ दें तो कितना हो जाती है ये 1/4। अब तिर्यक गुणा करते हैं तो 4 में x से होगा 4x, 1 में गुणा होगा 1 y प्लस 8 एक कम 8, y को इधर ला लेते हैं, प्लस का y इधर आ जाएगा, ये बन गया समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर माइनस y, यहाँ भी माइनस y, दोनों का चिन्ह एक तरह है, इसका मतलब समीकरण एक में समीकरण सेकंड को घटाने पर घटाते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3, फिर है 4x माइनस वाई बराबर 8। घटाने पे सभी के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा -x, 3 में से 8 जाएगा माइनस का 5, तो x बराबर क्या आ गया। हाँ, जब x का मान उठा के समीकरण एक में या दो में, दोनों में से किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या दिया है 3x, तो 3 गुणित x के स्थान पे 5 माइनस वाई बराबर 3। अब गुणा कर लेते हैं, 3 पचे 15 माइनस वाई बराबर 3, प्लस का 15 उधर जाएगा, 3 में से 15 गया, माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, y का भी मान पता हो गया। अब हमें लास्ट में लिखना है अतः भिन्न भिन्न हमारे पास क्या थी x का मान 5 है बटे y का मान 12, तो वो भिन्न हमारे पास 5/12। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोनों की वर्तमान आयु हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। ठीक है, माना पिता की
वर्तमान आयु यक्स वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष। वर्तमान आयु का अनुपात ही दिया गया है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से इसको नहीं भी डालेंगे तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। समीकरण भी बना के लिख दोगे तब भी सही है। दिया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। मतलब जो है पिता की आयु अनुपाते पुत्र की आयु, ये दिया है 5:2, ठीक। अब पिता की आयु क्या लिए हैं, यक्स, यक्स अनुपाते वाई बराबर दिया गया है 5:2। अब अनुपात को क्या करना है, बटे में कर लेना है, यक्स बटे वाई और इधर ये 5/2, तिर्यक गुणा तो 2x बराबर 5y। एक पक्ष में कर लो प्लस का 5y इधर आ जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया हमारा, फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त, अब अगले उसमें बोला गया है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद उस दिन बताए थे बाद में क्या किया जाता है, अगर किसी में बाद आ गया तो क्या करना है, हैं? अभी उस दिन बताए थे बाद आ जाएगा तो जोड़ा जाएगा, पूर्व या पहले आ जाएगा घटाया जाएगा, ठीक है। क्या बताए थे, मान लो आज तुम 5 साल के हो तो 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, 15। कैसे पता चला, जोड़ने पर। इसी प्रकार बाद बोला गया है तो जोड़ेंगे, ठीक है। आज ये पिता कितने वर्ष की हैं, यक्स वर्ष के हैं, ठीक है। तो 10 साल बाद जोड़ा, 10 साल बाद पूछा है तो यक्स प्लस 10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिखें 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पहले यक्स थे तो इसमें 10 साल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यक्स प्लस 10 हो जाएगा। और 10 वर्ष बाद पुत्र की भी निकालना है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएंगी, वाई वर्ष थे, वाई में 10 जोड़ देंगे तो ये भी 10 साल बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अनुपात क्या दिया है, 2:1 है। मतलब पहले पिता की लिखना है यक्स प्लस 10, फिर अनुपात का चिन्ह लगाना है, फिर क्या है वाई प्लस 10 बराबर दिया गया है 2:1 प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। अब इसको भी बटे में लिख लेते हैं, यक्स प्लस 10 बटे वाई प्लस 10, इधर 2/1, तिर्यक गुणा, जब 1 का गुणा होगा तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 में वाई से 2y और 10 दूना 20, यक्स प्लस 2y, ये प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का 2y बराबर उधर 20 है और ये प्लस का 10 उधर गया माइनस का। अब यक्स माइनस 2y, एक्स माइनस 2y घटा देंगे, 20 में से 10 जाएगा 10। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब फर्स्ट 2x माइनस 5y, अगर यहाँ पर 2 से गुणा करने तो दोनों में सेम सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समीकरण 2 में 2 से गुणा, इसी को लिखना है समीकरण सेकंड में 2 से
गुणा करके क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह एक तरह है, समीकरण 1 से घटाने पर करते हैं गुणा। 2 में x से होगा 2 दूना 4 और 10 दूना 20। अब इसको 2x माइनस का 5y बराबर 0, माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 5, 5 में से 4 घटाना, 5 बड़ा है, ठीक है, तो प्लस का y, और 20 में से 0 जाएगा 20, तो y का मान क्या आ गया 20। y का मान उठा के समीकरण 1 में या 2 में, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखते हैं x माइनस 2 गुणते y के स्थान पे 20 बराबर 10, गुणा कर देंगे 20 दूना 40, माइनस का 40 है उधर जाएगा, प्लस का जोड़ देंगे 10 और 40 50। अब लास्ट में लिख देना है अतः पिता की वर्तमान आयु यक्स माने थे तो यक्स कितना आया है 50, 50 वर्ष, ठीक। और पुत्र की वर्तमान आयु माने थे y का मान आया है 20। यही आंसर है। प्रश्न नंबर 13, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पिता की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। जैकब की आयु है और जैकब के पुत्र की है, दो लोगों की हमें मानना पड़ेगा, जैसे भी उसमें माने थे, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना जैकब की आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं x वर्ष, ठीक, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं y वर्ष, ठीक। अब इसमें बोला गया है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोला गया है ना, तो दोनों की पहले 5 वर्ष बाद आयु निकाल लेते हैं। ये इनकी वर्तमान आयु है, वर्तमान मतलब अभी की, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ये क्या हो जाएगी y प्लस 5। अब चलते हैं प्रथम शर्त से क्या कह रहा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बोल रहा है जो जैकब की आयु है, जैकब की आयु जितने उसके पुत्र की है उसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 3 गुणे पुत्र की आयु, जैकब जैकब कितने हैं x वर्ष, 5 वर्ष बाद वाले में तो यक्स प्लस
5। 3 गुणते पुत्र, पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस 5, यही है ना। x प्लस 5 अंदर गुणा करेंगे, 3y 3 बचे 15। कब आई वाह, ये दिमाग का ही नहीं रहा तुम लोगों को। समझा तो बोर्ड में रहे, देख तुम लोग नीचे की तरफ रहे। दोबारा इसे न हो, अरे हम देखा दोनों। अब इसे पक्षांतर करते हैं, ये प्लस का 3y इधर, माइनस का फिर 15, ये प्लस का 5 है इधर जाएगा, माइनस का 5, x माइनस 3y, 15 में से 5 जाएगा 10। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब सेकंड वाले में क्या बोला गया है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष जैसे इसमें बाद निकाले हैं ना, तो 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी? पहले x वर्ष के थे, इसमें 5 साल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, पूर्व में घटाया जाता है। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, इसमें क्या हो जाएगा? y माइनस 5। द्वितीय शर्त में बोला गया है जैकब की आयु, जैकब की आयु की 7 गुनी पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो 7 गुणे पुत्र की आयु। जैकब की आयु कितनी है? x माइनस 5। 7 गुणते पुत्र की आयु क्या है? y माइनस 5। x माइनस 5, 7 में y से गुणा करेंगे, 7y, 7 पचे 35, ये प्लस का 7y इधर आ जाएगा, ये माइनस का 35 है, ये माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का, तो x माइनस 7y घटा देंगे, 35 में से 5 जाएगा 30, वो भी माइनस का क्योंकि 35 बड़ा है। ठीक, अब x दोनों में मिल रहा है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, घटाते हैं। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर 10। दूसरा है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। अब घटाने पर क्या होता है? सबका चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस से प्लस, ये प्लस माइनस हमारा कैंसिल, प्लस माइनस घट जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4। अब ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 30 और 10 जुड़ के 40, ये गुणे 4 है, इधर आ जाएगा, बटे 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दाम 40, तो y बराबर 10। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में या 2 में, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं x माइनस 3 गुणते y के स्थान पे 10 बराबर 10। 3 में 10 से गुणा होगा तो 3 दहम 30, ये माइनस का है, उधर जाएगा, प्लस का जोड़ देंगे 40। अब लास्ट में लिखना है अतः जैकब की आयु कितना है? x ना, तो x बराबर कितना आया?
40 वर्ष और पुत्र की आयु 'y' है, y बराबर क्या आया है?